में हमारे 26 निर्दोष नागरिकों को जो निहत्थे थे, उन्हें धर्म पूछकर 4 आतंकवादियों ने उनके सिर में गोली मारकर उन्हें मार डाला और मारे मिलकर आक्रोश रैली भी निकाली। तारीख को भारत सरकार ने एनएसए और सीडीएस और गृह मंत्री के साथ बैठकर ऑपरेशन सिंदूर की एक प्लानिंग की। ऑपरेशन ने नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा, वो चाहे पीओके में हो चाहे पाकिस्तान में हो। घुसकर उनके 3 एयरबेस भी उड़ा डाले, लाहौर और इस्लामाबाद और एक सरगोदा। इनके जो हथियार थे वो हमारे ऊपर फेंकने शुरू किए, ड्रोन फेंके, मिसाइलें फेंकी, लेकिन एक भी मिसाइल और एक भी ड्रोन हमें हताहत नहीं कर पाए। जो कि S-400 जो हमने रूस से लिया है, उसने पहले ही मिसाइलों को डिटेक्ट करके और उन्हें वहीं मार गिराया। ड्रोनों को की हालत ऐसी कर दी कि जैसे कि एक खिलौना होता है ना, खिलौने के ऊपर अगर खिलौने को उठाकर फेंक दो तो टूट जाता है पूरा, तो इसी प्रकार से उसके पाकिस्तान के ड्रोन्स का ये हाल हुआ। पाकिस्तान ने अपनी एक मिसाइल दागी जिसका नाम था फतेह, और फतेह जो है वो हार में बदल गई। मिसाइल कहां तो छोड़ी गई फतेह के लिए, और वो फतेह हार में बदली, और डोनाल्ड ट्रंप ने की। उस सफेद अंडे ने अपने आप को क्रेडिट देना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि ना तो वो रूस का युद्ध रुकवा पाया, ना वो इजराइल का युद्ध रुकवा पाया। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ क्रेडिट ले लूं, और उसने ट्वीट कर दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हो चुका है, युद्ध विराम हो चुका है, कुछ नहीं है, ये आतंक का स्टेट है। लिब्रांडो पत्तलगार और कम्युनिस्ट छाती ठोक ठोक कर कहने लगे कि हमारा देश का प्रधानमंत्री कायर है। और नमस्ते मित्रों, ये मामला शुरू हुआ पहलगाम से। पहलगाम में हमारे 26 निर्दोष नागरिकों को जो निहत्थे थे, उन्हें धर्म पूछकर 4 आतंकवादियों ने उनके सिर में गोली मारकर उन्हें मार डाला। और मार ही नहीं डाला, ये एक नृशंस हत्या थी, जिससे कि पूरे देश के अंदर आवेश और आक्रोश भर गया। हम सब ने मिलकर आक्रोश रैली भी निकाली, और भारत सरकार उस बीच में अपनी प्लानिंग को अंजाम देती रही। 1 तारीख को भारत सरकार ने एनएसए और सीडीएस और गृह मंत्री के साथ बैठकर ऑपरेशन सिंदूर की एक प्लानिंग की। ऑपरेशन सिंदूर एक सर्जिकल स्ट्राइक थी, जो कि प्लानिंग की गई कि 9 जो आतंकी गढ़ हैं उन पर हमला किया जाएगा और उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा, वो चाहे पीओके में हो चाहे पाकिस्तान में हो। और भारतीय सेना ने किया भी ऐसा ही। पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनके 3 एयरबेस भी उड़ा डाले, लाहौर और इस्लामाबाद और एक सरगोदा। उसके बाद पाकिस्तान बिलबिला गया। पाकिस्तान जब बिलबिलाया तो उसने चीन के जो हथियार थे वो हमारे ऊपर फेंकने शुरू किए, ड्रोन फेंके, मिसाइलें फेंकी, लेकिन एक भी मिसाइल और एक भी ड्रोन हमें हताहत नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो इतना मजबूत था, जो कि S-400 जो हमने रूस से लिया है, उसने पहले ही मिसाइलों को डिटेक्ट करके और उन्हें वहीं मार गिराया। ड्रोनों को की हालत ऐसी कर दी कि जैसे कि एक खिलौना होता है ना, खिलौने के ऊपर अगर खिलौने को उठाकर फेंक दो तो टूट जाता है पूरा, तो इसी प्रकार से उसके पाकिस्तान के ड्रोन्स का ये हाल हुआ। आगे फिर पाकिस्तान फिर से बौखलाया। अब पाकिस्तान ने अपनी एक मिसाइल दागी जिसका नाम था फतेह, और वो उसने दिल्ली पर छोड़ी, जो कि सिरसा में ही रास्ते में मार गिराई गई। और फतेह जो है वो हार में बदल गई। मिसाइल कहां तो छोड़ी गई फतेह के लिए, और वो फतेह हार में बदली, और इससे पाकिस्तान और बौखलाया। उसने देखा कि हमारी सबसे तगड़ी मिसाइल जो है वो भारत ने गिरा दी। के कुछ समय बाद ही एक युद्ध विराम की घोषणा हुई, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की। उस सफेद अंडे ने अपने आप को क्रेडिट देना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि ना तो वो रूस का युद्ध रुकवा पाया, ना वो इजराइल का युद्ध रुकवा पाया। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ क्रेडिट ले लूं, और उसने ट्वीट कर दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हो चुका है, युद्ध विराम हो चुका है, दोनों तरफ से कोई सैन्य कार्रवाई नहीं होगी। अब भारत ने इस जगह पर संयम बरता, लेकिन
पाकिस्तान के नागरिकों ने जश्न मनाना शुरू किया कि उन्होंने भारत को हरा दिया। भाई वाह, पिटे और उसके बाद जश्न भी मना रहे हैं। कमाल का देश है। और मैं तो देश नहीं, इसे आतंकी का गढ़ कहूंगा। ये कोई देश नहीं है, ये आतंक का स्टेट है। उसके बाद भारत में शोक मनाया जाने लगा कि हम हार गए। तो कमाल है ना, क्योंकि हमारे यहाँ फेमिनिस्ट, लिब्रांडो पत्तलगार और कम्युनिस्ट छाती ठोक ठोक कर कहने लगे कि हमारा देश का प्रधानमंत्री कायर है और उसने युद्ध विराम कर दिया, बीच में युद्ध रोक दिया। ये अफवाहें फैलाई गई और मीडिया वार को, जो कि मीडिया खबरें चला रही थी, उन खबरों को भी झूठा साबित किया जाने लगा। तो हमारे देश में जो हमारी भारतीय सेना है वो तो सीमा पर लड़ रही थी, लेकिन सीमा के अंदर, हमारे देश के अंदर ये विधवा विलाप कर रहे थे, छाती पीट रहे थे। लेकिन फिर भी जो भारत के देशभक्त लोग हैं उन्होंने संयम बरता और वो तब भी अपने उस सकारात्मक विचार के साथ जुड़े रहे, भारत के साथ जुड़े रहे। और वो, उन्हें पता था कि कहीं ना कहीं इसमें कूटनीति है। और वास्तव में कुछ समय बाद फिर न्यूज आती है कि पाकिस्तान के अंदर भूकंप के झटके लगे। और ये किसी भारतीय ने नहीं बताया, ये पाकिस्तान के नागरिकों ने खुद बोला कि एक विस्फोट हुआ और उसके बाद भूकंप के झटके आए। उसके बाद आनंद फानन में अमेरिका और चीन के विमान जो रेडिएशन डिटेक्ट करते हैं वो पाकिस्तान के अंदर उतरे। तो भाई चीन को और अमेरिका को कहां से पता लगा कि वहां पर कोई रेडिएशन हुई है पाकिस्तान के अंदर? इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कुछ छुपा हुआ था और कुछ दाल में काला था, जिसे कि भारत ने एक्सेप्ट नहीं किया था, भारत ने प्रचारित नहीं किया था। लेकिन लिब्रांडो पत्तलगार अपने शोर को मचाते रहे कि हमारा देश जो है वो कायर है। अब यहां पर बात ये निकल कर आती है, जब सारी चर्चाएं चल रही थी तो हम भी उस उन चर्चाओं को हम भी देख रहे थे। तो यहां पर बात ये निकल कर आती है कि पाकिस्तान को जब पता लगा कि उसका जो न्यूक्लियर कमांड सेंटर है वो उड़ा दिया गया और जो उसकी परमाणु बनाने की जो फैक्ट्री है, परमाणु बम बनाने की जो फैक्ट्री है, उसे भी क्षति हुई है, तो उसे लगा कि अब तेरा अस्तित्व खत्म हो गया है। और वो गिड़गिड़ाता हुआ अमेरिका को फोन मिलाता है, अमेरिका से बात करता है कि हमारे यहाँ इस तरीके से हो गया है और पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा, आप इस युद्ध को रुकवा दो, भारत को रोक दो। मैंने क्या कहा? उसने कहा भारत को रोक दो। भारत ने कोई फोन नहीं किया या भारत ने कोई घुटने नहीं टेके, लेकिन ये मूर्ख, ये देशद्रोही चिल्लाते रहे कि भारत झुक गया। अरे मूर्खों, जिस देश में तुम खाते हो, जिस देश में तुम रहते हो और जिस देश के संसाधनों को आप उपयोग करते हो, उसी देश के खिलाफ आप जो है षड्यंत्र रचते हो, तो शर्म आनी चाहिए। अब जब ये पता लगा कि भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल छोड़कर पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया, तो वहां पर रेडिएशन हुई और रेडिएशन होने के बाद जब वो रेडिएशन ज्यादा मात्रा में बढ़ गई तो पाकिस्तान ने वहां पर हाई अलर्ट जारी किया और 100 किलोमीटर अंदर तक का एरिया है उसे लोगों से खाली कराना शुरू किया और अपने अस्पतालों में भी इमरजेंसी घोषित कर दी। तो ये है पूरी कहानी। और आज भारत दिखा चुका है कि उसकी ब्रह्मोस मिसाइल में कितनी ताकत है। ब्रह्मोस मिसाइल आम मिसाइल नहीं है। ब्रह्मोस मिसाइल लक्ष्य के कवच को फाड़कर लक्ष्य तक पहुंच जाती है और उसे नेस्तनाबूद कर देती है, और यही किया ब्रह्मोस मिसाइल ने। पाकिस्तान सोच रहा था कि उसने बहुत मोटा कवच बनाया है अपने परमाणु बमों को सुरक्षित करने के लिए, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उनका बाप अभी जिंदा है। उनके बाप के पास वो ताकत है कि जब वो भारत के लिए षड्यंत्र रच रहे थे तब भारत हथियार खरीद रहा था। भारत अपने देश में ही हथियार बना रहा था और आज इंटरनेशनल मार्केट में भी भारत के हथियारों की डिमांड बढ़नी शुरू हुई है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव
खबर है और भारत हर प्रकार से युद्ध को जीत चुका है। तो कोई भी देश के सभी देशभक्तों से मैं कहूंगा कि सभी अपने देश के साथ खड़े रहें। किसी भी लिब्रांडू पत्तलगार, किसी भी देशद्रोही, किसी भी छाती पीटने वाली विधवा, किसी भी नास्तिक, किसी भी कम्युनिस्ट की बात पर कोई विश्वास न करे, क्योंकि ये सभी चाहते हैं कि भारत अंदर से टूट जाए। लेकिन भारत इतना मजबूत देश है कि वो अंदर से नहीं टूटेगा। तो दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए कि इन लिब्रांडू पत्तलगारों को क्या जवाब आप लोग दोगे, और मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी, और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद, नमस्ते।